मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं, जो 11th के लिए तो है ही, 12th बच्चों के लिए भी है। जो लोग 11th नहीं पढ़ेंगे, 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री टाइप का नोमेनक्लेचर हम लोग नेमिंग लिखने के लिए सीखेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है, अपने लाइफ में भी होता है और आपके सिलेबस में तो है। केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंस पार्ट होता है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जो आपको सीखना है और एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, कैसे उसको जानना है और अपने अंदर सीखने की एक ललक पैदा करना है। मोटिवेशन वीडियो तो है ही, इसके अलावा आपको बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए एक रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस द्वारा एक वीडियो डाला जा रहा है, ताकि जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ पाते हैं उसके लिए ये चीज़ आपको जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में ऐसा जनरली माना जाता है कि जिस कंपाउंड में कार्बन हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जनरली प्राप्त होता था, ये प्लांट से प्राप्त होता था, ट्रीज से प्राप्त होता था, एनिमल से प्राप्त होता था। दैट मीन्स नेचुरल लिविंग सब्सटेंस जितना था, लिविंग सब्सटेंस से या नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता था। और इसी से रिलेटेड एक वाइटल फोर्स थ्योरी होता था, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको बर्जीलियस ने दिया था, बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इस थ्योरी के बाद मतलब पहले कोई भी कंपाउंड होता है लैब में तैयार नहीं होता, प्रिपेयर होता, उसको नेचुरल तरीके से जो मिल जाए या प्लांट्स, ट्री, एनिमल्स के द्वारा मिलता। तो इस थ्योरी को जो डिस्कार्डेड किया एक साइंटिस्ट था, बोहलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave यूरिया इन लैब। सबसे पहला कंपाउंड जो था वो आपका यूरिया इन लैब। हीटिंग ऑन अमोनियम साइनेट को हीट करने के बाद यूरिया में। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पूछता कि लैब में तैयार होने वाला सबसे फर्स्ट कंपाउंड कौन था, आपका यूरिया। सबसे पहला कंपाउंड आपका यूरिया। इसको हीट किससे प्राप्त हुआ था, अमोनियम साइनेट को हीट करने के बाद। जनरली इसको जो है आपको ये बेसिक उसमें था। तो VTM का जो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो डिस्कार्ड किया था वो अलग नाम साइंटिस्ट। उसके बाद से फिर क्लोरो कंपाउंड आपको तैयार होते गया। तो इसका एक रिएक्शंस है जो अभी हम लोग देखेंगे। आप लोग लिख लिए इसको, देखिए इसका रिएक्शन क्या था, एकदम सिस्टमेटिक देखेंगे और आपको डेप्थ में भी जानकारी मिलेगा किस तरह से। अमोनियम साइनेट का जो फॉर्मूला होता है NH4Cl, इसको जब हीट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा NH2CONH2। ये यूरिया नामक कंपाउंड है और इसका नाम हो गया अमोनियम साइनेट, और दोनों आइसोमेरिक नेचर का भी होता है, दोनों आपका आइसोमेरिक नेचर का।
तो सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो आपका था वो आपका क्या था, यूरिया। उसके बाद से फिर आपका ढेर सारा कंपाउंड स्टार्ट हुआ। इसको जब यूरिया नामक कंपाउंड फॉर्म हो गया, दैट मीन्स उसके बाद लैब में तैयार होने लगा आर्टिफिशियल तरीके से। अब हम लोग यूरिया जब फॉर्म हो गया तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये तो आपका इसे, उसके बाद हम जानेंगे मॉडर्न डेफिनेशन क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन होता है, इसको एकदम ध्यान रखेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये कैलकुलेट अकॉर्डिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of experimental science, is the branch of experimental science in which deals the study of हाइड्रोकार्बन। इसमें आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करना है, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में आपको स्टडी करना, डेरिवेटिव ऑफ कौन सा, हाइड्रोकार्बन। ये चीज आपको जानना है। मुख्य रूप से इसमें आपको हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी। तो ये आपको मॉडर्न डेफिनेशन जो सब लोग को आना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस व्हिच इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको लिखिए आप लोग। लिख लिए आप लोग। जहाँ पे दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और रॉयल केमिस्ट्री क्लास के नाम से आपको एक लिंक दिया जाएगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल है और शुरू से आप उसको देखिए। जितना ज़्यादा कहा जाता है कि डायमंड जितना तपता है उतना ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ती है, सोना जितना तपता है उसका उतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है। इसलिए आप जब तक तपेंगे नहीं तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इसलिए सक्सेस तो होना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपका जो एम है, आपका जो गोल है, उसके अकॉर्डिंग आपको एफर्ट लगाना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ाई को एकदम रेगुलरली आप उसको करेंगे। अब देखेंगे, ये तो डेफिनेशन था, हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये बेसिक चीज है, जानकारी रहना चाहिए। These are of four types। ये 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो आपका है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। शॉर्ट में उसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, शॉर्ट में उसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, which is linked with one other कार्बन, जो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। दूसरा आपका होता है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा आपका, इसको शॉर्ट में 2 डिग्री कार्बन है, which is linked with 2 other कार्बन, जो 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। थर्ड आपका आता है टर्सरी कार्बन। 3 डिग्री कार्बन which is linked with 4 other
टर्सरी है तो 3 अदर कार्बन, 3 अदर कार्बन। फोर्थ में आता है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन जो होता है ये आपका 4 डिग्री कार्बन, which is linked with 4 other carbon, 4 other carbons, 4 other carbons। तो एक बार फिर इसको देख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन जब करेंगे तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका प्राइमरी कार्बन, इसको 1 डिग्री कार्बन, which is linked with 1 other carbon, जो एक कार्बन परमाणु से एक दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। सेकेंडरी कार्बन को शॉर्ट में 2 डिग्री कार्बन, which is linked with 2 other carbons। टर्सरी कार्बन जिसको 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, which is linked with 3 other carbon। और क्वाटरनरी कार्बन जिसको शॉर्ट में 4 डिग्री कहते हैं, which is linked with 4 other carbon। ये क्लासिफिकेशन था आपका कार्बन का। तो इसको सब लोग लिखिए, जहां पे दिक्कत हो पूछते रहना है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। चलिए अब इसके आगे इस पे एक एग्जांपल करवाते हैं, कैसे 1 डिग्री कार्बन पहचानेंगे, कैसे 2 डिग्री कार्बन पहचानेंगे, कैसे 3 डिग्री कार्बन पहचानेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH3 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 CH2 CH3। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको पहचानना 1 डिग्री कार्बन के, एकदम आसान सा तरीका है। गौर से देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन, ये आप देखेंगे ये जो कार्बन है ये आपको सिर्फ इस कार्बन जुड़ा, मतलब एक कार्बन का परमाणु जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। अब इस कार्बन को आप गौर से देखिए, ये इस कार्बन से जुड़ा भी है, इससे भी जुड़ा, तो टोटल 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी आपको इस कार्बन से जुड़ा है और यहाँ इस कार्बन, तो ये भी आपका कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट कार्बन की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा उससे, ये आपको 1 डिग्री 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट आप देखेंगे ये आपका जो है ऊपर वाले से जुड़ा, मतलब एक कार्बन से, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बन। इसको गौर से आप देखेंगे, ये देखिए 1 2 3 और ये हो जाएगा 4 आपका, ये आपका हो गया 4 डिग्री का। और इसको आप देखेंगे तो ये सिर्फ ऊपर वाले से, तो ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री, 1 डिग्री का। ये भी आपको सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री का। नेक्स्ट में देखेंगे ये CH2, आप देखिए 1 और ये आपका 2, ये हो गया आपका 2 डिग्री का। और यहाँ पे तो देखिए ये आपका इससे अटैच है 1 डिग्री का। तो इस तरह हम लोग क्लासिफाई कर पाएंगे कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है, 4 डिग्री। सिंपली जो एक 1 अदर कार्बन से रिलेटेड हो, अटैच हो, तो वो आपका 1 डिग्री, 2 अदर कार्बन हो तो 2 डिग्री, 3 अदर कार्बन हो तो 3 डिग्री, 4 अदर कार्बन हो तो 4 डिग्री। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बेसिक है, लेकिन यहाँ से भी आपको मेंस नीट वगैरह में क्वेश्चन आते रहते हैं। आया भी है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आता है। पहले देखिए, अब देखेंगे 1 डिग्री कार्बन, इन 1 डिग्री कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना। तो 1 डिग्री कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 डिग्री कार्बन कंटेन 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन में 3 हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री देखिए इस कंपाउंड में कितना टाइम्स है, 1 डिग्री 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 3 + 3 + 3 + 3, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री 15 हो गया। फिर उसी तरह इन 2 डिग्री कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा। 2 डिग्री कार्बन आप देखिए कहाँ है, 2 डिग्री कार्बन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, दैट इज 2 डिग्री कितने टाइम्स है, 1 2,
2 टाइम्स है, एक यहाँ 3 टाइम्स है, तो टोटल कितना होगा 2 + 2 = 6 हो जाएगा। इन 3 डिग्री कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 डिग्री कार्बन कंटेन्स 1 हाइड्रोजन, 3 डिग्री एक ही बार है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका 1 हो जाएगा। इन 4 डिग्री कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपको निकालना। तो 4 डिग्री कार्बन में हमेशा हाइड्रोजन 0 होता है, तो यही आपको इस तरह से ये कंपाउंड दे देगा और इसी को आपको ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। फर्स्ट ऑप्शन मान लीजिए 15 16 1 0, सेकेंड ऑप्शन आपको दे देगा 16 12 10 0, थर्ड ऑप्शन आपको दे देगा 12 15 6 0 और फोर्थ दे देगा आपका नन ऑफ दी। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको मेंस वगैरह में भी आएगा, तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। समझे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, लेकिन आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए। 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री कार्बन में, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक की जानकारी होना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी समस्या होगा आप लोग का एकदम धीरे धीरे प्रत्येक लेक्चर में एकदम सिस्टमेटिक लेक्चर होगा, जहाँ तक खत्म होगा उसके बाद का लेक्चर वहीं से फिर से स्टार्ट होगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से घबराना नहीं है, फुल्ली केमिस्ट्री से। अभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर, फिर फिजिकल का भी डालेंगे, फिर इनऑर्गेनिक का भी डालेंगे। एकदम आप लोग को घबराना नहीं, जहाँ दिक्कत होगा एकदम कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट लाइक एक नेसेंट चाइल्ड होता है। नेसेंट चाइल्ड मीन्स नवजात शिशु। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या बताया जाता है, उस बच्चे का नामांकन करवाया जाता है। दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर सबसे पहले जानकारी आपको चाहिए तो सबसे पहले उस कंपाउंड की नेमिंग सीखा जाता है, कैसे क्या उसका नाम है, किस तरह से उसका नाम लिखना है। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता तो स्कूल वगैरह उसको भेजा जाता है, स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता है। तो उसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखने सीख जाते हैं तब हम लोग सीखते हैं उसका आइसोमेरिज्म, कि किस तरह उसका आइसोमेरिज्म क्या था, कौन कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो बच्चा जब एडल्ट हो जाता है, जैसे 11 12 +2 लेवल में बच्चे जब आ जाते हैं, तो ये जो स्टेज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। उसी तरह थर्ड चैप्टर जो ऑर्गेनिक का जो होता है वो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव वे में चलना है कि निगेटिव वे में चलना है। हमेशा ध्यान रखना कि हायर थिंकिंग होना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग होना भी चाहिए। ऊंचा सोच और पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। प्रॉपर वे में पढ़िए कंसंट्रेट के साथ। और हमेशा जब भी पढ़ने बैठिए रूम वगैरह में तो एक सीटिंग कैपेसिटी आप क्रिएट कीजिएगा। 30 मिनट हम लोग बैठे हैं तो 30 मिनट उठना नहीं है, उस 30 मिनट के दौरान आपको पढ़ाई करते रहना है। फिर नेक्स्ट डे 5-10 मिनट इंक्रीज करते जाइए। सीटिंग कैपेसिटी बहुत ही मायने रखता है किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने। और एकेडमिक ईयर तो बेहतर होगा, या आपका जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट है नीट हो या आपका जेईई एडवांस कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। और हमेशा लेवल तो है, सक्सेस आपको जब तक आपका सक्सेस क्या होता है, सक्सेस के लिए क्या क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, तभी जाके आपको सक्सेस मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि लक, लेबर और चांस जब तीनों एक साथ होता तब जाके सक्सेस मिलती है। लेबर तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए एक अपना डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाइए ताकि हम डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को फॉलो कर सकें और जो एम है उस चीज़ को अचीव कर पाए। ये था एक उसका एग्जाम्पल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में किस तरह से इसको बताया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे
टर्सरी और फोर्थ आपका क्वार्टर। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि क्लासिफिकेशन तो हम कर लेगा, उसके बाद आता है कि किसी भी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरह आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है आप उसको 2 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में। बेसिकली हम लोग जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं नेमिंग में वो आपका जनरली 2D फॉर्म है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर are drawn in 2 dimension, 2 dimension as well as 3 dimension, 3 dimension. Most of the structure drawn by 2D form, 2D form. These are drawn by 3 forms, 3 forms. फर्स्ट जो होता है उसको कहते हैं एक्सपेंड फॉर्म, फर्स्ट जो आपका है उसको बोलते हैं एक्सपेंड फॉर्म। सेकेंड कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म। थर्ड जो आपका है उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन। ये 3 मेथड है जो 2D डायमेंशन में आप उसको बना सकते हैं, एक्सपेंड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म और बॉन्ड लाइन फॉर्म। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो 2D और 3D दोनों आप उसको बना सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है या जनरली आपको बनाया जाता है या नहीं, तो आपको 2D फॉर्म होगा। तो 2D को कितने तरीके से बना सकते हैं, एक तो आपका एक्सपेंड फॉर्म हो, एक आपका कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, तीसरा आपका क्या बॉन्ड लाइन। कैसे इसको बनाते हैं उसको देखते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसमें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, जैसे आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल में पेंटेन का लिखना, पेंटेन का फॉर्मूला C5H12, ये फॉर्मूला आपका किसका पेंटेन। इसको तीनों फॉर्म लिखना। सबसे पहला फॉर्म था एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग, तो एल्केन ग्रुप का 5 कार्बन के बीच, सबके बीच सिंगल बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन के बीच भी आपका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, मतलब कार्बन के बीच 4 बॉन्ड होना चाहिए। उसके लिए सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। ये जो स्ट्रक्चर हो गया इसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंड। ये जो स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंड फॉर्म। दूसरा जो इसका है, दूसरा हम लोग इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब होता है कि एक जगह जमा हो जाए, जैसे इसी से हम लोग कंडेंस करेंगे, क्या क्या लिखेंगे, CH3, फिर क्या आपका CH2, फिर आपका है CH2, फिर आपका है CH2, और लास्ट में आपका क्या है CH3, और बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा, इसका मतलब आपको समझ लेना कि ये आपका जो है सिंगल बॉन्ड सब में छुपा हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। तीसरा जो स्ट्रक्चर आती है जिसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन के फॉर्म लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्म। बॉन्ड लाइन फॉर्म कैसे, जैसे नंबर ऑफ कार्बन 5 है,
5 लाइन का एक कार्बोस्टास बना 1 2 3 4 5। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्म और इसका नाम हो गया पेंटेन। तो ये सारा स्ट्रक्चर 2D फॉर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा एग्जाम में पूछेगा कि राइट द स्ट्रक्चर या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड, या तो एक्सपेंड फॉर्म में रहेगा, या तो कंडेंस फॉर्म में पूछेगा, या बॉन्ड लाइन फॉर्म में पूछेगा। तो ये 3 तरीका है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है और ये तीनों तरीका बहुत ही आसान है, आपको आना चाहिए ये चीज बनाने के लिए। सब लोग को समझ में आ रहा है? जहाँ दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उस पर पूछना है, जो भी दिक्कत हो पूछते रहना है। बहुत ही इजी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगा। चलिए इसको लिखिए, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो बताया गया था कि ये 2D फॉर्म में होता है और 3D फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपको 2D फॉर्म होता है और ये 2D फॉर्म में 3 तरीके से होगा। या तो आपको फर्स्ट जो फॉर्म है वो एक्सपेंड फॉर्म, सेकेंड जो है क्या है आपका सेकेंड आपका कंडेंस फॉर्म और तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो उस पर एग्जाम्पल भी दिए थे। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन का क्लासिफिकेशन करने वाले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किस तरह से करें। तो सबसे पहला चीज क्लासिफिकेशन तो होगा ही। सबसे पहला चीज आपको उसमें चेन के बारे में जानकारी होना चाहिए। बहुत सारी चीज, 2 चीज आपको ध्यान रखिए। कोई भी और कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें या तो ओपन चेन होगा या आपको सबसे पहले क्या होगा, रिंग चेन। ओपन चेन और रिंग चेन। ओपन चेन में आपका जो है, या इसको आप एसाइक्लिक भी बोल सकते हो, एसाइक्लिक कंपाउंड, इसको आप साइक्लिक भी बोल सकते हो, ठीक है, साइक्लिक या आपको एसाइक्लिक, क्लोज भी उसको बोल सकते हैं। तो 2 तरीके का चेन जो आएगा इसमें आपको जो है सबसे, अब हाइड्रोकार्बन जो होता है सबसे पहले आपको जो हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप। पहला जो होता है उसका नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और सेकेंड जो है इसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आपका आता है एल्केन नामक कंपाउंड और अनसैचुरेटेड में आपको आता है एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और आपका आता है एल्काइन कंपाउंड। ये आपको बेसिक चीज है जिसको आपको जानकारी रखना है। हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा जाए हाइड्रोकार्बन कितने टाइप से, हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन सा, एल्केन, इसमें आपका आ जाएगा एल्कीन और एल्काइन। उसी तरह इसमें साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट्स ले सकते हैं, बहुत सारा क्लासिफिकेशन साइक्लिक कंपाउंड में होगा। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और एक आपका होता है हेट्रोसाइक्लिक। तो 2 तरीके की साइक्लिक में भी फिर इसका बेंजीन अनबेंजोइड भी आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन तो आपको याद रखना, ओपन चेन होता है उसी को साइक्लिक भी बोलेंगे, या फिर रिंग चेन, या उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक। ओपन चेन और क्या है, साइक्लिक। हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा जाए, हाइड्रोकार्बन आर ऑफ 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन आता है आपका, एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। उसके बाद साइक्लिक में भी उसी तरह होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, फिर इसका आगे भी क्लासिफिकेशन है। इसके सबसे पहले इसमें बेसिकली आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में जानना होगा, क्या होता है एल्केन, किस तरह का फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज भर यही है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। जहाँ पे भी दिक्कत हो उसको पूछना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो आपको एक चैनल जो आपको दिया जा रहा है, आपको रॉयल केमिस्ट्री क्लासेज का एक चैनल मिलेगा, उस पर आपको देखना है। यूट्यूब पे आपको मिलेगा, उसको आपको देखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है, ना घबराना है, बहुत ही इजी होता है। बस उसको सिस्टमेटिक और रेगुलरली उसको पढ़ना है, तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।